उत्तराखंड एक ऐसी जगह जिसे देवभूमि कहा जाता है। माना जाता है कि सारे देवी देवताओं का वास एक समय में उत्तराखंड की भूमि पर ही हुआ करता था। भारी मात्रा में उत्तराखंड में पॉजिटिव एनर्जी भरी हुई है। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं, किसी जगह पर अगर पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा मात्रा में भरी रहे तो उतनी ही मात्रा में नेगेटिव एनर्जीज भी भरी रहती है। क्योंकि संतुलन जो बनाए रखना है, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का जब मेल होगा तभी तो कहीं पर संतुलन बना रहेगा। वरना कहीं पर सिर्फ नेगेटिव है तो वो जगह तो बर्बाद हो जाएगी। अगर पॉजिटिव है तो भी वो जगह पॉजिटिविटी का भार इतनी ज्यादा तरीके से संभाल नहीं पाएगी। उत्तराखंड के काफी सारे इलाकों में तरह तरह की भूतिया घटनाएं आए दिन हुआ करती है, और कुछ घटनाएं ऐसी भी होती है जो लोगों के जहन में इतने खतरनाक दाग छोड़ जाती है जिन्हें वो जिंदगी भर तक नहीं मिटा पाते हैं। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये घटना दरअसल आज से 2 साल पहले के आसपास शुरू हुई थी। एक्चुअल इसकी शुरुआत तो और भी पहले हो गई थी, लेकिन 2 साल पहले इस घटना ने एक परिवार के ऊपर ऐसा असर डाला कि आने वाली पीढ़ियां भी उनकी इस घटना को नहीं भुला सकती। दरअसल ये कहानी है एक आकांक्षा नाम की साधारण सी लड़की की, जो कि दिल्ली में रहकर अपने परिवार के साथ अच्छा खासा अपना लाइफ बिता रही थी। एक दिन की बात है, उसकी दादी उसके घर पर विजिट करती है। ये लोग बेसिकली उत्तराखंड के एक छोटे से गांव के रहने वाले, गढ़वाल के इलाके के रहने वाले, अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहे थे कि इनकी दादी एक बार इनके घर पर आई। आकांक्षा के 2 भाई बहन थे, मतलब एक बहन और एक भाई। आकांक्षा उसमें सबसे बड़ी थी। हुआ ऐसा कि दादी जब घर पर आई तो दादी को बहुत अकेला अकेला सा महसूस अक्सर होता था। तो आकांक्षा ने अपनी दादी को बोली कि दादी, आज मैं आपके साथ सोऊंगी। पहली ही रात को वो अपनी दादी के साथ अपने आंगन में सोने के लिए चली गई। उनका आंगन मतलब एक्चुअल ऐसा आंगन नहीं था, मतलब घर का बाहरी हिस्सा, आंगन से जस्ट पहले वाला हिस्सा। वहां पर एक सिंगल बेड डला हुआ था। दादी उस पर सो गई और आकांक्षा उस पर सोने के लिए तैयार हो गई। दोनों की नींद लगने ही वाली थी कि घर पर किसी को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए सभी लोग आंगन में आ गए, बैठ के बातचीत करने लगे और पता ही नहीं चला कि कब रात के 1 बज गए। फिर समझ में आया कि अरे बहुत रात हो गई है, दादी आई है, तो इस चक्कर में आज नींद ही नहीं आ रही थी। चलो चलो जाकर सो जाते हैं। सभी लोग अपने अपने कमरे में अंदर सोने के लिए चले गए, यानी कि आकांक्षा की मम्मी पापा भाई बहन सब लोग अंदर सोने के लिए चले गए। अब आंगन में दादी जी अपने बेड में सो रही है, सिंगल बेड में, और जो आकांक्षा है वो नीचे सो रही है। गहरी नींद लगी हुई थी। आकांक्षा उन लड़कियों में से एक है जिसको एक बार अगर नींद लग जाए तो फिर तो दुनिया की कोई ताकत भी उठा नहीं सकती। सीधे वो उठेगी तो अपने ही मन से, जब नींद पूरी हो जाएगी सुबह ही, चाहे फिर कितना भी शोर शराबा हो जाए। आज अचानक से आकांक्षा की नींद खुलती है एक झटके से। आंख खुली तो जहां पर सो रही थी उसके जस्ट सामने एक दीवार थी। उस दीवार में इनकी बड़ी सी घड़ी लटकी हुई थी। उस घड़ी पर टाइम हो रहा था 3:20 का। इसने सोची, अरे ये कैसे अचानक से नींद खुल गई। ये सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद आती उससे पहले ही अचानक से महसूस होता है जहां मैं सो रही हूं मेरे पीछे से कोई चल कर गया है। ये तुरंत पलट कर देखी तो दादी तो अपने बेड में ही थी, लेकिन सेम टू सेम वही आभास इसको अपने सर के ऊपर की तरफ से हुआ, यानी कि सर के ऊपर की तरफ से कोई चल कर गया। ये नीचे सो रही थी ना, ये वापस से फिर से पलट कर देखी तो वहां पर भी कोई नहीं था। उतने में ही जो ये चादर ओढ़ी हुई थी, उस चादर को ऐसा लगा कि किसी ने नीचे खींचा। चादर यहां तक उड़ा हुआ था, अचानक से वो चादर पूरा नीचे चले गया। ये घबरा गई और आंख बंद करके भगवान का नाम जपते हुए सोने की कोशिश करने लगी। फिर पता नहीं चला कि कब नींद लग गई, लेकिन ये नींद बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब थी। आकांक्षा के साथ ये पहली बार लाइफ में हुआ था। वो सुबह उठी, अपनी छोटी बहन को ये बात बताई। 15 साल की आकांक्षा जब अपनी छोटी बहन को ये बात बताई, जो कि उससे भी छोटी थी, तो वो इस बात को अपने पेट में पचा नहीं पाई। आकांक्षा ने मना करी थी कि ये बात अपने घर में किसी को भी नहीं बताना, लेकिन छोटी वाली बहन ने बोल दी। अब घर वाले ये समझे कि आकांक्षा तो छोटी है, ऐसी चीजें बचपन में होती ही होती है। हम कई बार काफी सारे फिल्म सीरियल्स भूतिया कहानियों के बारे में सोच रहे होते हैं, तो ऐसी चीजें कई बार सपने में आ जाती है, कई बार आभास दे जाती है। घर वालों ने भी ऐसा ही समझा और आकांक्षा की बातों को इग्नोर कर दिया। आकांक्षा ने भी इग्नोर कर दी, सोची कि हो सकता है कि मेरा वहम ही रहा होगा। फिर जब आज की रात भी आई तो फिर से आकांक्षा अपनी दादी के बिल्कुल वैसे ही नीचे तरफ सोने के लिए चली गई। आज आकांक्षा को अच्छी खासी नींद आई थी, क्योंकि पिछली रात को तो वो सो ही नहीं पाई थी। फिर से वो सोई हुई है। फिर यही कोई 3 साढ़े 3 बजे का समय रहा होगा, इसकी नींद खुली है। इसने देखी, अरे
आज भी उतना ही टाइम हो रहा है जितने टाइम मेरा कल नींद खुली थी। ये फिर से सोने की कोशिश करने लगी। ये आंख बंद करके सोने की कोशिश कर ही रही है कि अचानक से आभास हुआ कि जिस गद्दे में ये सो रही है वो गद्दा दब रहा है, नीचे धंस रहा है। मतलब आप अगर एक गद्दे में सो रहे हैं और अचानक से उसमें कोई चलकर आए तो आपको कैसा महसूस होगा। आकांक्षा को बिल्कुल वैसा ही महसूस हुआ। ये हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि कुछ बोले, आंख खोलकर देखे, क्योंकि इसे मालूम था कि मेरी दादी तो बाजू में सो रही है, ये ऊपर कौन आ गया है। डरी हुई आकांक्षा लगातार भगवान का नाम लेने लगी और फिर इसको नींद आ गई। नींद आई तो एक बहुत ही डरावना सपना। इस सपने में आकांक्षा ने देखा कि वो एक अंधेरे रास्ते में कहीं भाग रही है। उसके पीछे 3-4 डरावनी शक्ल के लोग दौड़ रहे हैं। वो भागते भागते एक मंदिर के पास पहुंची और वो जितने भी लोग दौड़ रहे थे वो घबराकर उल्टे कदम भागने लगे। यह सपना आकांक्षा को समझ में नहीं आया। इसने ये सोची कि घर पर क्या बताऊंगी, फिर से यही समझेगी कि मेरा वहम था। इसने फिर से यही सोची कि शायद मैं दिन भर ये सोच रही थी तो आज ऐसा सपना आ गया। जाने दो। धीरे धीरे करके हालात बद से बदतर होने लगे। सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। अब आकांक्षा जब कभी भी अपनी आंखें बंद करती थी उसे अजीब सा एक डर सा महसूस होता था। अकेले होती थी तब भी ऐसा लगता था कि मेरे आसपास कोई है। फिर एक दिन की बात है, आकांक्षा के मम्मी पापा को किसी शादी में जाना था, दिल्ली से बाहर कहीं दूर। उन लोगों ने बोले कि हम 2 दिन में लौट जाएंगे, तुम अपनी दादी के साथ बढ़िया से रहना। तो आकांक्षा की बहन, आकांक्षा का भाई, आकांक्षा और आकांक्षा की दादी बढ़िया घर पर थे। अब एक रात की बात है, मतलब जिस दिन ये लोग गए उसी रात की बात है। दादी ने बोली कि चल बेटा मेरे साथ बाहर सो जा अगर तुझे डर लगता है तो आकांक्षा ने बोली नहीं, अगर मैं बाहर सोऊंगी तो ये दोनों भी अकेले हैं, थैंक यू, मैं इन लोगों के साथ सो जाती हूँ, आप आराम से सो जाइए, टेंशन मत लीजिए, मुझे उतना डर नहीं लगेगा, अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है ना। अब रात में आकांक्षा अपने भाई बहनों के साथ बैठ के थोड़ी बातचीत करने लगी। यही कोई उनकी नॉर्मल जो भाई बहनों वाली बातें होती है वैसी ही कुछ बातचीत है। ऐसा कुछ नहीं चल रहा था जो पिछले कुछ दिनों से आकांक्षा ने फेस की थी। नॉर्मल बातचीत चल रही थी कि बात करते करते आकांक्षा के भाई बहन को नींद आ गई। इसने सोची कि अरे ये तो सो पड़े जैसे मैं कोई कहानी सुना रही थी। इसने सोची कि मैं लाइट्स ऑफ कर देती हूँ। वो गई अपनी बटन्स की तरफ, लाइट ऑफ की है और जैसे सोने के लिए अपने जगह पर आई है, जैसी सोई है, लिटरली उसके हाथ को पकड़ के किसी ने ऐसा नीचे खींचा जुब से, इतनी जोर से नीचे खींचा कि आकांक्षा धड़ाम से नीचे गिर गई। उसको समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। उसके धड़ाम से गिरने की वजह से बाजू में जो बहन सो रही थी वो जाग गई। बोली क्या हो गया, क्या हो गया, तो अभी बात कर रही थी, अचानक से गिर कैसे पड़ी। आकांक्षा ने कुछ नहीं बोली लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा डरने लगी। फिर उसके मम्मी पापा भी आ गए। ये स्कूल गई। स्कूल में इसकी बड़ी वियर्ड तरीके से तबीयत खराब हो गई। मतलब ये अपना मैडम कुछ बोल रही थी, ये किताब में जो भी लिखना था वो लिख रही थी कि अचानक से मैडम ने आकांक्षा का नाम ली। आकांक्षा ने जैसी मैडम को देखी, मैडम की शक्ल में इतनी खतरनाक चुड़ैल आकांक्षा को नजर आई है कि वो यकीन नहीं कर पाई कि देखते ही देखते यहाँ का माहौल कैसा बदल गया। अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका आकांक्षा के चेहरे को छुआ है कि आकांक्षा जोर से चिल्लाई है कि ये क्या हो गया। फिर लगातार आकांक्षा का पूरा शरीर कांपने लगा, बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी, सांसें ऊपर नीचे होने लगी। स्कूल के लोग घबरा गए, तुरंत ही आकांक्षा के पेरेंट्स को फोन किए। उसे जब घर ले जाया गया तो ये पाया गया कि आकांक्षा को बहुत बहुत तेज फीवर आ गया है। अब उसने शाम के समय डरते डराते अपने घर वालों को अपनी परेशानी का कारण बताई कि पिछले कुछ दिनों से मैं क्या फेस कर रही हूँ। अब इसे घर वालों ने थोड़ा सा समझे कि कुछ तो गड़बड़ी है हमारी बच्ची के साथ, तभी ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। आकांक्षा के पापा ने ये बोले एक काम कर, तू सोती है ना, अपने बिस्तर अपने सिराने के नीचे गीता रखकर सोया कर, तुझे ये प्रॉब्लम नहीं होगी। आकांक्षा के पापा ने उसे एक छोटी सी गीता दे दी है। वो अब जब भी सोती अपने तकिया के नीचे गीता रख लेती। कमाल की बात यह है कि जब से उसने गीता रखना शुरू करी थी उसको उल्टे सीधे सपने आने बंद हो गए थे। फिर एक दिन की बात है, घर की कुछ साफ सफाई चल रही थी कि आकांक्षा की मम्मी या पापा ने वो सिराने के नीचे से गीता निकालकर कहीं अलमारी में रख दी। अब उसी रात को एक और बहुत डरावना सपना इसको आया। इस डरावने सपने में वो एक ऐसी जगह पर थी जहां पे चारों तरफ नदी है, तालाब भी है। मतलब समझ रहे हो, ऐसा इधर नदी बह रही है, इधर तालाब है।
उसको कुछ समझ में नहीं आई कि ऐसा सपना है। अचानक से जो आसमान है वो पूरी तरीके से काला पड़ गया और एक जोर से चीख की आवाज सुनाई दी है और वो तालाब में गिर गई। और तालाब में जैसी वो गिरी है, ना जाने कितने सारे हाथ निकलकर आकांक्षा को पकड़कर तालाब के अंदर खींचने लगे और आकांक्षा घबराहट में डर के चीख के उठ गई। अब इसकी चीख से सभी घर वालों की नींद खुल गई। घर के सारे लोग समझ गए कि हमारी बच्चे के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तुरंत ही आकांक्षा के पापा ने बोले कि अब इसे दिल्ली से हम अपने गांव लेकर चलते हैं। दरअसल जहां के ये लोग थे, जिस गांव के ये लोग थे, उस गांव में एक महिला थी, एक औरत थी, जिनके ऊपर कहा जाता है कि कुछ दैविक शक्तियों का आशीर्वाद उनको मिला है। दरअसल उनके पास जाओ और आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो वो कच्चे चावल लेगी, उसको पेपर में या रुमाल में रखेंगी और चावल को ऐसे बिछाते हुए वो आपके बारे में सब कुछ बता देगी। आपका इतिहास, आपका प्रेजेंट, आपका भविष्य, आपके साथ कौन सी परेशानी चल रही है, क्यों चल रही है और कब तक चलेगी, वो सब कुछ बता देती है। अब जैसे ही ये लोग उत्तराखंड में अपने गांव में पहुंचे तो तुरंत पापा ने डिसाइड किए कि सबसे पहले दुनिया भर की चीजें जाए अलग, हम लोग जाते हैं वो माता जी के पास, वो स्त्री, वो महिला के पास। जैसे ही ये लोग उनके घर पर पहुंचे, वो अपने आसन में बैठी हुई थी, पूजा कर रही थी कि जैसे ही आकांक्षा को अंदर आते हुए उन्होंने देखी तो उनके साइड में चावल रखे हुए थे। वो चावल उठा के फेंक फेंक के आकांक्षा को मारने लगी। तू यहां पर क्यों आई है? निकल जा यहां से, निकल जा, निकल जा। आकांक्षा ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई। साथ ही साथ आकांक्षा के मम्मी पापा भी डर गए कि ये क्या हो रहा है। अब मम्मी तो इतनी घबरा गई कि रोने लगी कि मेरी बच्ची को माताजी ऐसा क्यों बोल रही है। माताजी के पास गई और माताजी ने कुछ भी उनको कहने से इनकार कर दिया। तुरंत ही चावल उठाए और एक पेपर में बिछाते हुए कुछ समय बाद, मतलब कुछ सेकंड्स बाद, उन्होंने आकांक्षा को देखकर बोली कि तू आज से 3 साल पहले कहीं गई हुई थी क्या? अभी आकांक्षा ये सब फेस करते हुए अपने लाइफ में बहुत महीने काट चुकी थी। वो तुरंत ही बोली, तू 3 साल पहले कहीं गई हुई थी क्या? आकांक्षा ने बोली, कहीं गई हुई थी मतलब मैं समझी नहीं। उन्होंने फिर से बोली, तू ऐसी जगह पर कोई गई हुई थी क्या जहां पर नदी थी, माता का मंदिर था, वहां पर ठहरा हुआ पानी भी था, तो उसके आसपास जाकर किसी चीज से डर गई थी क्या? आकांक्षा को बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद दिमाग में फोर्स डालने के बाद आकांक्षा को याद आया, 1 मिनट, आज से 3 साल पहले मैं ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट गई हुई थी। वहां पे त्रिवेणी माता का मंदिर है, वहां पर एक कुंड है। वो कुंड बहुत ही ज्यादा पुराना है। वहां पर मंदिर के दर्शन करने के बाद वो कुंड के आसपास मैं अपनी चाची और चाची की भाभी के साथ घूम रही थी। घूमते घूमते मैं थोड़ा थक गई थी। मैं कुंड के पास बैठी थी कि अचानक से एक मछली तेजी से मेरी तरफ आई थी और मैं उसे देखकर डर गई थी। तुरंत ही आकांक्षा को याद आया। आकांक्षा ने तुरंत सारी चीजें माताजी के सामने बता दी। माताजी ने बोली कि बस यही कारण है, उस मंदिर से जब तू बाहर निकली आसपास कोई तो ऐसी शक्ति थी जो तेरे डर की वजह से तेरे ऊपर हावी हो गई और चपट के तेरे साथ आ गई है। अगर तुम लोग सही समय पर अपना सही कदम उठाए नहीं होते, यहां पर नहीं आए होते, तो कुछ ही दिनों में आकांक्षा के शरीर में वो शक्ति अपना पूरा वास बना लेती। उन माता जी ने कुछ मंत्रोच्चारण के साथ आकांक्षा को एक ताबीज दी। बोली, ये हमेशा पहने रहना, जब कभी भी कोई भी परेशानी होगी माता रानी को याद कर लेना, बड़ी से बड़ी कठिनाइयों से तू तुरंत बाहर निकल जाएगी। उस दिन के बाद से आज लगभग 2 साल बीत गए हैं। आकांक्षा को कुछ भी फील नहीं हुआ है, लेकिन आज भी ऐसा डर लगता है कि मैं सोने के लिए जाऊं और कहीं वो डरावने चेहरे अचानक से मेरे सामने ना आ जाए। ये पूरी की पूरी घटना की जानकारी आकांक्षा ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजी। उत्तराखंड के इलाके में ऐसी नेगेटिव एनर्जीज भी वास करती है, क्योंकि अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। संतुलन बनाए रखने के लिए हवाएं हर तरह की होती है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, नहीं तो संतुलन बिगड़ नहीं जाएगा क्या? जिस जगह भी ज्यादा पॉजिटिविटी होगी उसके आसपास उतनी ही मात्रा में नेगेटिविटी भी होगी। ये आपको हमेशा याद रखना होगा। उम्मीद करता हूं कि आज के इस कहानी के जरिए आप लोगों को एक बहुत अच्छी सीख और अलग ही मनोरंजन मिला होगा। तो अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।